आइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, एक दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि हम सभी को सनातन धर्म पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। महाराष्ट्र के जलगांव में सीएम योगी ने बड़े गुस्से में कहा कि अब सफल नहीं होगी अवैध मतांतरण वालों की मंशा, यानी कि धर्म परिवर्तन कराने वालों की मंशा अब पूरी नहीं होगी। ऐसे सख्त कानून यूपी में लागू किए गए हैं। साथ ही सीएम योगी ने बंजारा कुंभ में हिस्सा लेते हुए कहा कि देश की प्रगति के लिए जातिगत और क्षेत्रीय भेदभाव को मिटाना भी जरूरी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में हेल्थ की सुविधाओं को बढ़ाने वाली एक बड़ी अच्छी खबर देखिए। मेडिकल कॉलेज के जैसे ही खुलेंगे अस्पताल, यूपी में पीपीपी मॉडल पर खोले जाएंगे हॉस्पिटल। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर एक नया प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है और ये पीपीपी मॉडल पर 50 से 200 बेड के अस्पताल खुलेंगे और उन अस्पतालों में आयुष्मान सहित सभी योजनाओं का लाभ भी मरीजों को मिलेगा। आपको बता दूं, पीपीपी मॉडल का मतलब होता है दोस्तों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि ऐसे हॉस्पिटल खोले जाएंगे जो गवर्नमेंट सेक्टर के भी होंगे और प्राइवेट सेक्टर के भी अंडर कंट्रोल में होंगे। वैसे उत्तर प्रदेश में हार्ट अटैक के मरीजों के लिए भी एक अच्छी खबर आ रही है। अस्पतालों और सीएचसी पर जल्द ही हार्ट यूनिट खोलेगी योगी सरकार और प्रदेश का पहला जिला बनारस ऐसा बनने जा रहा है जहां पर हार्ट यूनिट खुलने जा रही है। आईएमएस बीएचयू का हृदय रोग विभाग नोडल सेंटर के रूप में मददगार बनेगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर के सहयोग से मरीजों पर अध्ययन भी किया जाएगा और देखा जाएगा कि अस्पताल पहुंचने के बाद जांच और इलाज में कितना समय लगता है। तो दोस्तों, ये कुल मिलाकर के स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए योगी सरकार के नए प्लान है। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के अपराध में स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और रामचरितमानस विवाद को लेकर पहली बार मायावती का भी बयान देखने को मिला। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम करना भाजपा की पहचान है, सपा नेतृत्व की चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण। बड़ी खबर आ रही है कि जेएमयू में दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट सफल रहा। महज 3 लाख के खर्च पर गुर्दा प्रत्यारोपण किया गया। 35 साल के एक राजन नाम के शख्स को यह नया जीवन मिला। अच्छा, मैं देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने पहुंचे क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव। मुख्यमंत्री ने उनको कुछ अलग ही अंदाज में वेलकम किया। सीएम ने उनको MR 360 डिग्री कहकर बुलाया। अच्छा, वहीं बड़ी खबर है, अगले महीने 13 फरवरी को BBAU का दीक्षांत समारोह होगा और उसमें हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होगी और साथ ही 100 से ज्यादा मेधावी छात्रों को इस दौरान मेडल भी दिए जाएंगे। BBAU यानी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का ये दीक्षांत समारोह का आयोजन होगा लखनऊ में, है ना। वहीं बड़ी खबर देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्राओं के लिए लॉन्च किया आरोहिणी कार्यक्रम। आखिर ये क्या कार्यक्रम, क्या प्लान है और इसका उद्देश्य क्या है, तो आपको बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रदेश की छात्राओं के लिए कई योजनाओं को लागू किया गया और उन्हीं में से एक योजना है आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। ये कार्यक्रम लड़कियों की सुरक्षा के लिए लागू किया गया। एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक वंचित तबके की बेटियों को सक्षम और स्वावलंबी बनाने के लिए यूपी सरकार की तरफ से ये अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य है लड़कियों को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में सक्षम बनाना है। कस्तूरबा गांधी स्कूलों के पूर्णकालिक शिक्षकों को इस संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये प्रशिक्षण 1 फरवरी से लखनऊ में शुरू होगा। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, लखनऊ के AKTU में जांच शुरू होगी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जांच करेंगे। नियम विरुद्ध कार्रवाई की शिकायत पर राजभवन का एक्शन है। AKTU यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय एक बार फिर से विवादों में है और इसकी जांच खुद जज रिटायर वो वहां पर आकर करेंगे। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, आयुष विश्वविद्यालय में 1 फरवरी से चलेगी OPD। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका खुद उद्घाटन करेंगे। पहले चरण में आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी की OPD शुरू होगी और दूसरे चरण में योगा और नेचुरोपैथी की OPD भी चलाई जाएगी। गोरखपुर जिले के भटहट के पीपरी स्थित महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में ये 1 फरवरी से OPD की शुरुआत होगी, है ना। वैसे 1 फरवरी से एक और नया नियम भी लागू होने जा रहा है। अगर आपके भी नंबर प्लेट में ये संख्या तो फिर सावधान हो जाइए, क्योंकि लगभग 1 लाख से ज्यादा ऐसी कारों को पुलिस जब्त करेगी। दरअसल नोएडा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये अभियान शुरू किया जा रहा है। जिन कारों का रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया, यानी कि 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल पुराने डीजल वाहन, इनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया और ऐसी गाड़ियां अगर अब सड़कों पर चलती हुई पाई गई तो पुलिस आपकी गाड़ी को जब्त कर लेगी। नोएडा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये अभियान 1 फरवरी से शुरू किया जा रहा है और इसमें जो UP 16Z नंबर से शुरू होने वाली कारें हैं ना, वो 15 साल से ज्यादा पुरानी कारें हैं। तो ऐसे नंबर प्लेट अगर आपकी भी है तो आपको अपने रजिस्ट्रेशन डेट को एक बार चेक कर लेनी चाहिए। वैसे एक बड़ी खबर ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही रोडवेज बसों का किराया भी बढ़ सकता है। राज्य परिवहन प्राधिकरण शासन की तरफ से ऐसा प्रस्ताव भेजा गया है, क्योंकि पिछले 1 साल का डेटा देखिए आप, यूपी रोडवेज को तकरीबन 210 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है और इसीलिए अब यूपी रोडवेज उत्तर प्रदेश परिवहन निगम जो है ना, वो बसों का किराया लगभग 25 पैसे प्रति किलोमीटर तक बढ़ाने का प्लान कर रहा है। सप्ताह भर में ये किराया लागू हो सकता है। हालांकि इस प्रस्ताव के सामने आने के बाद विवाद भी बढ़ गया, लेकिन ये नया किराया लागू होने के बाद लखनऊ से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को 125 रुपए अतिरिक्त देने होंगे, क्योंकि 25 पैसे प्रति किलोमीटर आपको एक्स्ट्रा किराया देना पड़ेगा। प्रयागराज का किराया 252 से बढ़कर 304 हो जाएगा और इसी तरह से गोरखपुर के लिए 367 की जगह 443 रुपए देने होंगे। देखते हैं इस प्रस्ताव पर मुहर कब लगती है, मैं आपको बता दूंगा अपडेट इसी चैनल डेली यूपी न्यूज पर। तो दोस्तों, ऐसे में उत्तर प्रदेश की डेली रोजाना की काम की खबरें अगर आप मोबाइल पर देखना चाहते हैं ना, तो इसके लिए आप इस डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर
कर लेना, ठीक है ना। वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन घंटी का बटन बन के आएगा, उसको भी दबा देना। इससे होगा ये कि आपको आपके अपने उत्तर प्रदेश राज्य की रोजाना की बड़ी खबरें तुरंत अपने मोबाइल पर मिलती रहेगी। साथ ही अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपका डीएलएस भाई, तो इसके लिए आप एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। देखिए आप, लखनऊ की नाट्य एकेडमी में परंपरा का आयोजन होने जा रहा। अमेरिका और तजाकिस्तान के लोगों ने कथक कर बांधा सम्मान। बड़ी खबर है, गोरखपुर के पत्रकारपुरम में होली से पहले अलॉट होंगे फ्लैट, जल्द ही शुरू होगी एग्रीमेंट की प्रक्रिया भी, और फ्लैटों को इसके लिए फाइनल टच भी दिए जाने, रजिस्ट्री से पहले एग्रीमेंट होगा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण मानबेला के पत्रकारपुरम में बनाए गए 480 फ्लैट को होली के पहले आवंटियों को सौंपने की तैयारी में जुट गया है प्रशासन, और इसके लिए फरवरी के महीने के दूसरे सप्ताह से एग्रीमेंट की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। अच्छा वह देखिए, G20 समिट को लेकर आगरा के डीएम ने निरीक्षण किया। वसुदेव कुटुंबकम विषय पर निबंध प्रतियोगिता भी होने जा रही है, रिकॉर्ड बनाने की तैयारी भी है इस बार। अगर आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप इस गूगल फॉर्म के जरिए हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है ना। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा। वह देखिए, कूड़ा कलेक्शन के लिए भी उत्तर प्रदेश में एक नया अभियान शुरू होगा। 1 फरवरी से 31 मार्च तक 3 चरण में लोगों को जागरूक किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ उत्तर प्रदेश मिशन भी आयोजित किया जा रहा, और इस मिशन का मकसद है डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, यानी कि घर घर जाकर कचरे का कलेक्शन किया जाएगा। मार्च तक 3 चरणों में यह अभियान चलाया जाएगा। मकसद है उत्तर प्रदेश को साफ सुथरा बनाना। अच्छा वह देखिए, बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश के इन 8 मंडल मुख्यालयों पर बनेगी रिंग रोड। योगी सरकार ने केंद्र सरकार को इस संबंध में प्रस्ताव भी भेजा है, और वो 8 मंडल मुख्यालय कौन कौन से आप देख सकते हैं। प्रयागराज, बरेली समेत 8 मंडल मुख्यालयों पर रिंग रोड बनाने के प्रस्ताव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को योगी सरकार ने प्रस्ताव भेजा है, और इस मंडल मुख्यालयों में सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, आजमगढ़, प्रयागराज, मिर्जापुर और झांसी में रिंग रोड बनाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। वह देखिए, उत्तर प्रदेश के गाँव में भी स्टेडियम और ओपन जिम का काम तेजी से शुरू होने जा रहा। लक्ष्य से 2 गुना हो जाएंगे खेल मैदान। दरअसल यूपी की योगी सरकार गाँव में खेल के मैदान, स्टेडियम और ओपन जिम बनाकर युवाओं में, लड़के लड़कियों में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है, और इसमें योगी सरकार ने लक्ष्य रखा मार्च 2023 तक 2 गुना स्टेडियम और ओपन जिम बनाया जाए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में। ये वाकई में यूपी के युवाओं के लिए बड़ी अच्छी पहल है। और वह देखिए, लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि यूपी की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। बजट को लेकर भी उन्होंने एक अच्छी बात कही है। दरअसल आपको बता दूं, प्रदेश में 10 से 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा, और ये वाकई में यूपी के लिए गेम चेंजर ही साबित होगा, क्योंकि लाखों करोड़ रुपए के तो निवेश आएंगे और युवाओं को रोजगार के ऑप्शन भी मिलेंगे, राइट। वैसे उत्तर प्रदेश की कुछ और खबरें देखते हैं, लेकिन फिलहाल आज के यूपी के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश के 34 जिलों में आज बारिश और तेज हवाओं के लिए येलो अलर्ट जारी किया IMD यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से। वैसे कल भी यूपी के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हुई, कुछ जगहों पर ओले गिरने की भी घटनाएं देखी गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूर्वांचल में हालांकि धूप खिली, आगरा, मथुरा और मुरादाबाद में भी रुक रुक कर बरसात हुई। गाजियाबाद में 19 घंटे से बिजली ठप है, और इस बेमौसम बरसात से कई किसान भाई लोगों की फसलों को भी नुकसान हुआ, जैसे आलू और सरसों की अगेती फसल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। हाथरस में बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता, आलू की क्वालिटी खराब होने की आशंका भी बढ़ रही है। बरेली में भी देख सकते हैं 10 mm बारिश हुई, सुबह से आसमान में बादल छाए रहे, तापमान गिरने से सर्दी भी बढ़ी है, और अभी भी प्रदेश के कई जिलों में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से बारिश की चेतावनी जारी की हुई है। वहीं देखिए दोस्तों, 31 जनवरी को सालिग्राम शिला पहुंचेगी उत्तर प्रदेश। कुशीनगर में होगा भव्य स्वागत, अयोध्या में मरेंगी भगवान श्री राम की मूर्ति। दरअसल ये जो नेपाल से 2 बड़ी शिलाएं लाई जा रही है ना, सालिग्राम शिलाएं, ये 31 जनवरी को गोरखपुर पहुंच जाएगी, और इनका पूजा अर्चना और बड़ा भव्य स्वागत करने की तैयारियां भी की जा रही है। ये दावा किया जा रहा है दोस्तों कि ये जो शिलाएं है ना, बड़े बड़े पत्थर, ये तकरीबन लगभग 6 करोड़ साल पुराने हैं। अच्छा बड़ी खबर आ रही है, साधु बनकर बिहार में घूम रहे थे उत्तर प्रदेश के 6 मुस्लिम युवक, और फिर ग्रामीणों ने पकड़कर इनको पुलिस को सौंपा। पूछताछ के दौरान इन लोगों ने बताया कि ये लोग उत्तर प्रदेश के बदायूं और गोंडा जिले के रहने वाले हैं। उनके पूर्वज लंबे समय से भीख मांगकर खाने का काम करते थे, और इसलिए इन्होंने भी भगवा वस्त्र धारण करके साधु बाबा बन गए। अच्छा दोस्तों, यूपी में डेयरी सेक्टर को भी बड़ी छलांग लगाने की तैयारी की जा रही, क्योंकि नीदरलैंड की एक कंपनी है ना, उत्तर प्रदेश के डेयरी सेक्टर में बड़ा निवेश करने जा रही है, और इस सेक्टर में 27,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आने की उम्मीद है। नीदरलैंड की कंपनी AK फूड इंटरनेशनल प्रदेश में दुग्ध उत्पादन का प्लांट लगाने के लिए तैयार हो गई है, और इससे किसान भाई लोगों को भी बड़ा फायदा होगा, क्योंकि उनका दूध अच्छी कीमत पर बिक पाएगा, और दूध के कई सारे नए प्रोडक्ट भी मिलेंगे। तो एटलीस्ट कुल मिलाकर के डेयरी बिजनेस में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अच्छा आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश में कल ही कई जगहों पर MLC के चुनाव आयोजित हुए, और देखिए आप, बरेली, मुरादाबाद मंडल में MLC स्नातक चुनाव 53% वोटिंग रेशियो रहा। 9 जिलों में 92,687 वोट पड़े। रामपुर में सबसे कम और बदायूं में सबसे अधिक वोटिंग रही। कानपुर में भी MLC चुनाव खत्म हुए, 2 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगा। प्रयागराज, झांसी शिक्षक सीट पर सबसे ज्यादा 68% मतदान हुआ। कानपुर स्नातक सीट पर सबसे कम 40% वोट पड़े। मुरादाबाद में देखिए MLC चुनाव के दौरान भाजपा और सपा के नेता भिड़ गए। सपा के पोलिंग एजेंट को रोकने पर सपा महानगर अध्यक्ष और बीजेपी ब्लॉक प्रमुख भिड़ गए। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, 53% यहाँ वोटिंग हुई। अच्छा यूपी में एजुकेशन पर कुछ
अपडेट आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बोर्ड एग्जाम को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी ने सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। एक तो बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखिएगा, परीक्षा के दौरान किसी भी तरह का मोबाइल, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक वॉच वगैरह उपकरण की अनुमति तो नहीं होगी, जैसा कि हर एग्जाम में होता है। लेकिन इस बार एग्जाम में कुछ और सर्विलांस टेक्निक लगाई जाएगी, सीसीटीवी इंस्टॉल किए जाएंगे और गाइडलाइंस के मुताबिक परीक्षा केंद्रों पर 50% इन्विजिलेटर जो है ना वो बाहर से होंगे, ताकि मतलब कोई टिक्का टिप्पणी की गुंजाइश ना रहे। और जिस विषय की परीक्षा हो रही है ना उस विषय के शिक्षक को भी इन्विजिलेटर यानी कि परीक्षा शिक्षक के तौर पर ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा, सब्जेक्ट वाले टीचर को। और प्रत्येक 5 परीक्षा कक्ष के बाद एक निरीक्षक की तैनाती भी होगी। तो ये कुछ मतलब योगी सरकार इस बार के यूपी बोर्ड एग्जाम में कुछ नई गाइडलाइंस जारी की है और छात्राओं के लिए महिला निरीक्षकों की तैनाती भी होगी। गोपनीयता और सुरक्षा सर्वोपरि है, ये कहना है योगी सरकार का। वैसे एजुकेशन की बात हो रही तो कुछ और अपडेट भी आपको बता देता हूँ। देखिए, आप RMPSU की PhD प्रवेश परीक्षा 19 फरवरी को होगी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी जो है ना अलीगढ़ में, उसके एडमिशन एग्जाम 19 फरवरी को होंगे और इसके एडमिट कार्ड 13 फरवरी को जारी होंगे। साथ ही लखनऊ विश्वविद्यालय की विषम सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख भी 4 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए, हाथरस में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान का शुभारंभ हुआ। CHC में डॉक्टरों ने दी जानकारी, बोले कुष्ठ रोग पूरी तरह से हो सकता है ठीक। वहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर तोगड़िया ने एक बार फिर से बयान दिया और कहा कि जिहाद देश के लिए सबसे बड़ा कैंसर है और मोदी योगी के रहते ही लागू हो सकता है जनसंख्या नियंत्रण कानून। बड़ी खबर है, बस्ती में आंगनबाड़ी भवनों का 1 करोड़ रुपए से होगा कायाकल्प। गोद लिए गए केंद्र की फंडिंग 100% नहीं होने पर CDO तलब भी हुए। दरअसल बस्ती जनपद के लगभग 50 जर्जर आंगनबाड़ी केंद्र भवनों को रीडेवलप किया जाएगा, वापस रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा और इस पर लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। डीएम ने जर्जर आंगनबाड़ी केंद्र भवनों की सूची उपलब्ध कराने का महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश भी दिया है। वह देखिए, बलिया में जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। महन और बनखरा के बीच हुआ मैच। मुख्य अतिथि बोली कि खेल आपस में एक दूसरे को जोड़ते हैं। अच्छा, वह देखिए, लखनऊ में CIMAP में किसान मेला भी शुरू हुआ। 7 दिन में 26 राज्यों के 8000 किसान होंगे शामिल। इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी यहाँ मौजूद रहेंगे। लखनऊ के पिकनिक स्पॉट रोड पर स्थित CSIR CIMAP यानी कि सेंट्रल फॉर मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट में सप्ताह भर चलने वाले किसान मेले की शुरुआत हो चुकी है और इस मेले में लगभग देश के 26 राज्यों के 8000 से ज्यादा किसानों के शामिल होने की उम्मीद है। बड़ी बात यह दोस्तों कि इस दौरान किसानों को करीब 50,000 से ज्यादा प्लांटिंग मटेरियल भी मुहैया कराया जाएगा। ये मतलब किसानों को विकसित बनाने के लिए एक नया किसान मेला आयोजित किया जा रहा है। अच्छा, बिजली बिल को लेकर एक नोटिस आ रहा है, मैंने आपको बताया था शायद कल भी कि आज से 7 दिनों तक आप बिजली बिल जमा नहीं करा पाएंगे। मुजफ्फरनगर समेत 14 शहरों में PVVNL अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहा है और इसके चलते 31 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक ऑनलाइन बिजली बिल भरने की सुविधा जो है ना बंद रहेगी। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की तरफ से ऑनलाइन बिजली बिल प्रणाली को अपग्रेड किया जा रहा है और इसके चलते लगभग मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, सहारनपुर, बिजनौर समेत 14 जिलों में बिजली बिल जमा करने की सहित ऑनलाइन सेवाएं ठप रहेंगी 7 दिनों तक, लगभग 6 फरवरी तक, है ना। 14 शहरों में 6 दिन तक बिजली बिल जमा नहीं होंगे और यहाँ तक कि नया बिजली कनेक्शन और बिजली बिल के संशोधन भी 6 दिन बाद ही होंगे। वैसे शराब भी महंगी होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। मैंने आपको बताया था 1 अप्रैल से ही शराब पीना महंगा होगा। योगी सरकार ने नई आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी दे दी है और इसके तहत देखिए आप हाथरस में भी बियर व शराब के दाम बढ़ेंगे। 128 लाइसेंस धारक अपना लाइसेंस नवीनीकरण करा सकेंगे, 10% शुल्क ज्यादा देना होगा। और अंतिम अपडेट आ रहा दोस्तों, 12 फरवरी को ताजमहल व आगरा का किला 4 घंटों के लिए बंद रह सकते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि 12 फरवरी को G20 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की ताज नगरी आगरा की प्रस्तावित यात्रा रहेगी इसमें और इसी के मद्देनजर ताजमहल आगरा किला को लगभग 4 घंटे बंद किया जा सकता है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की दिन भर की आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार का वीडियो आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे यूपी में आप कौन से जिले में रहते हैं कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण जानकारियां हमेशा देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।